बहुत दिनों से संध्या के दिल और दिमाग में एक लड़ाई चल रही थी। उसका दिल मीना की बात मानने के लिए दबाव डाल रहा था, जबकि उसका दिमाग एक सिरे से उसे नकार रखा था। वह कोई फैसला कर ही नहीं पा रही थी। दरअसल संध्या की तबीयत कई दिन से खराब चल रही थी। उसने हाल कहकर डॉक्टर से दवा भी ली, पर दवा कोई असर ही नहीं कर रही थी। उसने जब अपनी पड़ोसन मीना से अपना हाल बताया तो वह बोली, मुझे तो लगता है कि तुझ पर तो ऊपरी साया है, किसी ने कुछ करवा दिया है, तभी कोई दवा भी असर नहीं कर रही है। मेरी बात मानकर तू महात्मा जी के पास चल, जो ऊपरी वगैरह झाड़ते हैं वो तो ये तक बता देते हैं कि किसने तुम्हारे ऊपर कुछ करवाया है, कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। खाने के लिए वो भभूत देते हैं। ऐसा कोई मरीज नहीं जो उनके पास से ठीक होकर ना आया हो। हाँ, वो फीस मुंह मांगे लेते हैं। मीना बोली, मैं तो उनकी मुरीद हो गई हूं। जब भी हमारे परिवार में किसी को कुछ होता है तो उनकी शरण में ही चली जाती हूं। संध्या ने यह बात अपने पति आरव को बताई तो वो एकदम गुस्सा हो गए और बोले, पढ़ लिख कर भी मूर्खों वाली बात करती हो। तुम्हें पता है, ऐसे लोग एक बार जिसे भी अपने चंगुल में फंसा लेते हैं तो वहां से उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें तो मरीज से पैसे ऐंठने की नई नई तरकीबें आती है। बीमारी तो ठीक होती नहीं, मगर आदमी उनके चक्कर में पड़कर बर्बाद जरूर हो जाता है। अगर सामान्य रूप से भी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होता है तो वह उसे भी महात्मा जी का ही प्रताप समझने लगता है। आरव बोली, अभी मुझे रास्ते में ही मीना भाभी के पतिदेव मिले थे, जो उन महात्मा जी का कच्चा चिट्ठा खोलकर कह रहे थे कि उनके खिलाफ थाने में धोखाधड़ी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूं। आरव बोले, मैंने कल के लिए जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है उसकी मेरे स्टाफ वाले बहुत तारीफ कर रहे थे। उन धोखेबाज महात्मा जी के पास जाने से अच्छा अपनी बीमारी का सुचारू रूप से इलाज कराना है। अब संध्या की समझ में भी बात आ गई थी। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट करवाए और अल्ट्रासाउंड भी करवाया। सब रिपोर्ट आने पर पता चला कि उसकी किडनी सिकुड़ने लगी है। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप ज्यादा देर कर देती तो मामला गंभीर हो जाता, पर अभी देर नहीं हुई है। कुछ दिन के इलाज से सब सही हो जाएगा। संध्या सोचने लगी कि अगर वह मीना की बातों में आकर महात्मा जी के चक्कर में पड़ जाती तो वह तो अपनी किडनी से हाथ ही धो बैठती। उसने मन ही मन आरव का शुक्रिया अदा करा, जिसने उसकी हालत बद से बदतर होने से बचा लिया था और भविष्य में भी कभी भी महात्मा के चक्कर में ना पड़ने का भी प्रण कर लिया। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। ये कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।